देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने जहां लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो इससे हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। ज़िला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर भी होटल व्यवसायियों ने अपने होटलों को बंद करने की तैयारियां करनी शुरू कर दी है, तो वहीं होटलों में तैनात स्टाफ को भी अब वापस घर भेजा जा रहा है ताकि लॉकडाउन व कर्फ्यू की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें न उठानी पड़े। ज़िला कुल्लू के पर्यटन की अगर बात करें तो इन दिनों यहाँ पर पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी रहती थी, जिसके चलते होटल व्यवसायियों के अलावा टैक्सी ऑपरेटरों, साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी फ़ायदा मिलता था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से कोई भी पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख नहीं कर रहा है। दिल्ली में भी अब लॉकडाउन लगने के चलते यहाँ पर आए हुए सैलानियों ने अपने घर वापसी की राह पकड़ ली है। कुल्लू के होटल कारोबारी नवनीत सूद व अभिनव वशिष्ठ ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना के चलते उनका कारोबार खासा प्रभावित रहा, तो अब की बार भी उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने होटल कारोबार को कुछ समय के लिए बंद करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ऐसा सभी लोग जान गए हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स में कर्फ्यू वगैरह शुरू हो गए, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए और हमारी भी सरकार ने प्रदेश की डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं कि भाई कोई भी स्टेट में बाहर से आना चाहता है तो उसे अपने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। ये सब तो बिल्कुल ही पिछले साल जैसे आसार दोबारा बन चुके हैं और हमें उम्मीद नहीं है, जैसे जो एग्जिस्टिंग होटल में टूरिस्ट थे, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, वो सभी फटाफट इमीडिएटली घर वापस जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई उधर उनके द्वारा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन द्वारा अराइज हो रही है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। वैसे भी जो काम 100 से ऑलरेडी 10 या 15 पर आ चुका था, वो अब 0 और 1 के आसपास हो गया, बिल्कुल 0 ही हो गया काम, आप समझो। और मुझे लगता है इस साल बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा होटल कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, क्योंकि पिछले साल भी कारोबार की कमर टूट गई थी और इस बार अगेन सिचुएशन वैसी ही बनती जा रही है आगे की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अप्रैल का महीना होता है, ये हमारे टूरिज्म सीजन का एक तरह से शुरुआत हो जाती है। इसमें अप्रैल मई जून जो है वो हमारा पीक सीजन चलता है, जिसमें हम लोग पूरे साल भर का कमाई कर लेते हैं। लेकिन जो इस वक्त परिस्थितियां बन रही हैं उससे बिल्कुल भी टूरिस्ट ना के बराबर है ही नहीं बिल्कुल, और आगे की बुकिंग भी मैक्सिमम कैंसिल हो रही है। इन प्रेजेंट सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में, जो हमने स्टाफ भर रखा है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको भी हमारे को तनख्वाह देनी पड़ रही है। और हो सकता है कि हमें अगर सिचुएशन ऐसी या इससे खराब हुई तो कुछ को हमारे को मजबूरी में निकालना पड़ेगा, घर भेजना पड़ेगा वापस, क्योंकि हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उठा पा नहीं रहे, इनफैक्ट अभी भी उठा नहीं पा रहे हैं। इस बार जो फरवरी महीने या मार्च महीने में टूरिस्ट सीजन का एक उम्मीद जगी थी कि पर्यटक सीजन जो है वो सही गुजरेगा, पर जिस प्रकार अभी पिछले कुछ दिनों में कोविड के केस प्रदेश में भी बढ़े हैं और देश में भी अन्य भागों में बढ़े हैं, इससे टूरिज्म जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। जैसे कि पिछली बार स्थिति थी, लगभग वैसी ही स्थिति हो गई है और काफ़ी जो बुकिंग्स थी या एयर बुकिंग्स भी थी, वो फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं और बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रद्द हुई हैं। और होटल व्यवसायी भी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी बुकिंग्स लेने से मना कर दिया है और अपने स्टाफ को वापस भेज के इस वक्त काफ़ी होटल जो हैं वो ऑपरेशंस भी बंद कर चुके हैं। पर्यटन कारोबार ठप होने के चलते एक बार फिर से होटल व्यवसायी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे इस साल उन्हें कुछ राहत प्रदान करें। ईटीवी भारत के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।